आप बिल्कुल फिट हैं। तुम्हारी शादी के बाद मुझे इन दवाओं की भी कोई जरूरत नहीं होगी और मैं रोज चलकर तुम्हारी ससुराल आया करूंगा। उनके बिना ये बेरंग जिंदगी अब बर्दाश्त नहीं हो रही। उस पर आज उनकी तस्वीर गिर गई, तब से मन बेचैन हो रहा है। तुम्हें रिश्तों का मोल ही नहीं पता। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो तुम अपने जीवन से सारे रिश्ते खो दोगे। बारेन, कि आप और बारिन बाबू किस बात के लिए झगड़ रहे थे? मुझे एक बात बताओ, तुम इतनी रात गए बारिन के साथ यहाँ क्या कर रही? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? मुझे आपकी चिंता हो रही थी। और आप जब से गए हैं आपने एक बार भी मुझे टेलीफोन किया है? अब तो आ गया हो ना, चलो मेरे साथ। एक बार भी आपने मुझसे नहीं पूछा कि मैं कैसी हूं। आप मुझसे मिलकर खुश नहीं है ना? देखो कमला, वैसे ही बहुत रात हो गई, ये सब बातें हम घर चल के भी कर सकते हैं। बेहतर यही होगा कि तुम मेरे साथ घर चलो। क्या हुआ है? आप खुश क्यों नहीं लग रहे? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? रमेश बाबू, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं? कमला, ये कैसा सवाल है? मुझे क्यों लगता है कि मैं आपकी पत्नी नहीं हूं? कमला को कहीं सब पता तो नहीं चल गया? देखो कमला, रात बहुत हो गई है, हम ये सब बातें घर चलकर भी कर सकते हैं। बेहतर यही होगा कि तुम मेरे साथ इस वक्त घर चलो। चलो। आप कितने दिनों बाद घर आए हैं और आप बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे। क्या इसकी वजह मैं हूं? कमला, ये कैसी बातें कर रही हो? अरे मैं यहां आ गया हूं कि इतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए? आप क्यों आए हैं? समाज को ये दिखाने के लिए कि आपको अपनी पत्नी की कितनी फिक्र है? आप कब आते हैं, कहां जाते हैं, कहां रहते हैं, ये जानने का मुझे अधिकार नहीं है? आपके हर सवाल का जवाब देना मेरा फर्ज है। क्या मुझे बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि मैं आपसे सवाल पूछूं? मैं आपकी पत्नी हूं। कमला, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? पता नहीं क्या क्या चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में। अरे मुझ पर क्या बीत रही है, बाहर में क्या क्या झेलता हूं, क्या क्या मजबूरियां हैं मेरी, कुछ समझ में नहीं आता तुम्हारे। मैं हर कोशिश करता हूं तुम्हें खुश रखने की, हर चीज, हर सामान ला कर देता हूं, मगर नहीं, तुम वहीं की वहीं हो। आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे? रमेश बाबू, आपके दिए हुए सामान का सहारा नहीं चाहिए मुझे, आपका प्रेम चाहिए। कमला, मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ कर दो।
मगर प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैं किन परिस्थितियों से गुजर रहा हूं तुम्हें नहीं बता सकता। मेरी भी गलती है, आज ही आप आए और मैंने आपका मन दुखा दिया। चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। सुनिए। हाँ बोलो। आपका सामान कहाँ है? वो मैं वहीं छोड़ आया। क्यों? मुझे वापस जाना होगा। जब भी कोई अनहोनी होने वाली होती मेरा दिल घबराने लगता है, और आज तो ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल बैठा जा रहा है। ऐसा प्रेम कहाँ। मुझे वापस जाना होगा। वापस जाना होगा मतलब? आप आए किस लिए थे यहाँ पे? वो कमला, मुझे तुम्हारी काफी फिक्र थी। सोचा था कि एक बार तुमसे मिलता जाऊं। अब आप आ ही गए हैं तो मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। और वो सामान भूल जाइए, हम दोबारा ले लेंगे। आपके साथ बिताया हर पल मेरे लिए बहुत कीमती है। देखो कमला, मुझे समझने की कोशिश करो। देखो कमला, मेरा जाना जरूरी है। काफी काम ऐसे हैं जो मैं अधूरे छोड़कर आया हूं, उनको पूरा करना जरूरी है कमला। प्लीज। आप चले जाएंगे, मैं फिर से अकेली पड़ जाऊंगी। सोचती हूँ कि क्या? मैं कुछ काम कर लूं। कैसा काम? आशा आई थी, उन्होंने मुझसे कहा महेश बाबू के क्लिनिक में मैं कोई काम क्यों नहीं कर लेती। तुमने क्या कहा? मुझे उनकी बातें सुन के अच्छा लगा। मेरा समय भी बीत जाएगा और लोगों की सेवा करने का मौका भी मिलेगा। मैंने आशा से कह दिया है, मैं आपसे पूछकर ही जवाब दूंगी। आप हाँ तो कहेंगे ना? देखो कमला, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है महेश बाबू के क्लिनिक में काम करने की। मेरा मतलब है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे होते हुए तुम काम करो और मेरे ना रहने पर तुम आशा के घर जाकर रुको। मुझे बिल्कुल पसंद है। आपको कैसे पता मैं आशा के घर गई थी? वो मुझे लगा कि आशा तुमसे मिलने आई थी तो जाहिर सी बात है तुम भी उसके घर गई होगी। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। हिम, ऐसा क्यों घूम रहा है तुम? काका, इतनी रात हो गई और रमेश अभी तक घर नहीं आए। कुछ कह के नहीं गया वो? शाम को मैं चेंबर गई थी, तभी रमेश को अचानक अर्जेंटली किसी क्लाइंट को मिलने जाना पड़ा था। उसके बाद तो हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम उसके घर जाएंगे और सामान शिफ्ट करेंगे, बट अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। रमेश को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर कहां गया होगा वो? इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है? अरे रमेश कोई बच्चा तो नहीं है ना जो खो जाएगा। अरे किसी काम से रुक गया होगा, किसी दोस्त ने रोक लिया होगा। नहीं काका, आप कुछ भी कहिए, जब भी कोई अनहोनी होने वाली होती
मेरा दिल घबराने लगता है। और आज तो ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल बैठा जा रहा है। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, ये तुम्हारा बहम है और कुछ नहीं है। देखो रात बहुत हो गया है, जाओ जाकर सो जाओ, जाओ। पर काका, हमें एटलीस्ट पता तो चलना चाहिए कि रमेश इतनी रात को चला कहाँ गया है। देखो जोगिन, कल रमेश आ जाए तो उससे पूछ लेना। जितना तुम लोग सोच रहे हो इतनी बड़ी बात नहीं है। जाओ जाकर सो जाओ, मैं कल सुबह बात करूंगा तुमसे, ठीक है? बॉडी, तुम चिंता मत करो, कल रमेश आएगा, मैं उससे खुद पूछूंगा कि वो रात को कहाँ था। पूछोगे तब ना, जब रमेश वापस आएगा। बॉडी, तुम्हें देखकर मुझे भी टेंशन हो रही है, लेकिन हमें सुबह तक का तो इंतजार करना पड़ेगा ना। मैं तुमसे किसे मिलवाने के लिए लेकर आई। आप है डॉक्टर महेश और ये रमेश। ऐसा प्रेम कहाँ। रमेश, देखो मैं तुमसे किसे मिलवाने के लिए लेकर आई। आप है डॉक्टर महेश और ये रमेश। इन्हें तो मैं जानता हूं, मगर तुम्हारे रमेश कहाँ हैं? मेरा रमेश कहाँ है मतलब? यही तो रमेश है जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहती थी। इन्हीं के साथ मेरी शादी तय हुई है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है हेम? मगर ऐसा कैसे हो सकता है मतलब ये तो कमला के पति हैं। इनसे तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? अरे इन्हीं की पत्नी की तो मैंने जान बचाई थी। ये क्या कह रहे हैं आप? कमला, ये वही कमला है जो कुछ दिन पहले नारी निकेतन में रहती थी। तुम जानती हो उसे? रमेश, महेश बाबू जो कह रहे हैं क्या वो सच है? कमला तुम्हारी पत्नी है। देखो हेम, मैं तुम्हें सारी सिचुएशन समझा दूंगा। रमेश, क्या कमला तुम्हारी पत्नी है या नहीं? वो हाँ, मगर तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझ गई कि तुम कितने घटिया और धोखेबाज इंसान हो। तुम्हारे लिए किसी की फीलिंग्स कोई भी मायने नहीं रखती। मैंने तुम्हारी हर सही और गलत बात पर तुम्हारा साथ दिया और तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं कभी माफ नहीं करूंगी।
कभी नहीं। एक मिनट के लिए मेरी बात। मुझे नफरत हो गई है तुमसे। चले जाओ मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। चले जाओ, चले जाओ। मैं समझ गई कि तुम कितने घटिया और धोखेबाज इंसान हो। तुम्हारे लिए किसी की फीलिंग्स कोई भी मायने नहीं रखती। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। चले जाओ मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। चले जाओ। आप ठीक तो है? कोई बुरा सपना देखा क्या? मैं पानी लेकर आती हूँ। अगर ये सपना सच हो गया तो तब क्या होगा? आखिर रमेश गया कहाँ? अभी तक उसने खाना खाया भी होगा या नहीं? एटलीस्ट एक फोन करके तो बता देता। नहीं, कहाँ रह गया? ऐसा कौन सा काम है कि वो सब कुछ भूल गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फिर से मुझे छोड़कर चला गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रमेश फिर से मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे छोड़कर नहीं जा सकता फिर से। रमेश प्लीज, प्लीज तुम जहां कहीं पे हो, प्लीज वापस लौट आओ। मुझे डर लग रहा है। मुझे रमेश की फिक्र हो रही है। आखिर वो इस वक्त कहां गया होगा? आज मैं चेंबर गई थी, तब उन्हें मजूमदार का फोन आया था। ऐसा प्रेम कहाँ। कपड़े चेंज कर लेता हूं। बाबा, आप सोए नहीं? अभी तक जाग रहे हैं? देखो हेम बेटी, दुनिया में ऐसे कौन से माता पिता होंगे जिनका बच्चा परेशान हो और उन्हें नींद आ जाए। लेकिन बाबा, आपको अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखना है ना। आपको याद नहीं डॉक्टर महेश ने क्या कहा था? याद है बेटा, सब याद है, लेकिन मुझे रमेश की फिक्र हो रही है। आखिर वो इस वक्त कहां गया होगा? यही बात तो मुझे परेशान कर रही है।
रमेश ऐसा करता तो नहीं था, फिर आज क्या बात है? मैं भी यही सोच रहा था बेटा कि अगर वो कहीं अटक गया होता तो कम से कम फोन तो घुमा देता। बाबा, आज मैं चेंबर गई थी, तब उन्हें मजूमदार का फोन आया था। ठीक है, मजूमदार परेशान है, रमेश को उनके घर जाना था, लेकिन बेटा अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। इसी बात की तो मुझे फिक्र है कि कहीं कोई और बात तो नहीं। शादी के दिन भी करीब आ रहे हैं और उसे समझना चाहिए काम जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ घर परिवार भी जरूरी होता है। एक बार वो आ जाए तो मैं बात करूंगी उनसे। नहीं है बेटी, तुम उससे कोई बात नहीं करना। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा कि अब पारिवारिक जिम्मेदारियां लेना भी सीख ले। परिवार की जिम्मेदारी? परिवार की जिम्मेदारी तो वो तब समझेगा जब वो हमें परिवार मानेगा। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मुझे कह रहे थे कि जाकर सो जाओ, अब तुम क्यों जाग रहे हो? बॉडी छोटा हूं, पर हूं तो भाई। तुम परेशान होगी तो भला मुझे कैसे नींद आएगी? जोगिन, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं बाबा कि जिन परेशानियों से हम गुजर रहे हैं, क्या उसे उस चीज का एहसास नहीं होना चाहिए? देख लेना, जब वो रमेश आएगा तो आप लोग उसे कुछ नहीं बोलेंगे, तभी वो अपनी मनमानी करता रहता है। जोगिन, ऐसी कोई बात नहीं है। रमेश एक समझदार इंसान है, वो अच्छी तरह से समझता है कि क्या सही है और क्या गलत। तो क्या उसे ये नहीं समझना चाहिए कि वो जब ऐसा करता है तो हमारे ऊपर क्या बीतती है? बाबा, मैं बारिन के पास जा रहा हूं, अब वही बताएगा कि रमेश इस समय कहां मिलेगा। रुको जोगिन, तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर हम उसके बारे में किसी और से पता करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, और हम सबको थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है बाबा। रमेश, इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? है, मैं आ गया हूं, इतना ही काफी। रमेश, हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी, बस इसीलिए। है, मैं छोटा बच्चा नहीं हूं कि जरा सी देर हो गई और तुम लोगों ने आसमान को सर पे उठा लिया।